BJP MP's sister thrashed by in-laws in UP, 2 arrested। BJP अर्थात भारतीय जनता पार्टी MP's, देखो MP की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हिंदी में कहते हैं सांसद, और ये अपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, ये केस ऑफ पोजीशन कहलाता है और इसका हिंदी में अर्थ का की के होता है। तो बीजेपी के एक MP की सिस्टर बहन थ्रेस्ड बाय, देखो थ्रेस्ट का मतलब होता है पीटना, और यहाँ पे पैसिव वॉइस का प्रयोग है तो ये थर्ड फॉर्म यहाँ पे प्रयोग हुई है थ्रेश की। तो बीजेपी के एक MP की बहन को पीट दिया गया बाई के द्वारा इन लॉज। इन लॉज का मतलब होता है ससुराल वाले, जो ससुराल वाले लोग होते हैं उसको इन लॉज कहते हैं। इन में यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश। कहने का मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश में एक बीजेपी के MP की बहन को उसके ससुराल वालों के द्वारा पीट दिया गया, 2 अरेस्टेड, और इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। तो चलिए पढ़ते हैं आगे, घटना की जानकारी मिलेगी और इंग्लिश के भी कई सारे न्यू वर्ड्स आपको सीखने के लिए मिलने वाले हैं। कानून संबंधी जानकारी भी आपको इस न्यूज़ के अंदर मिलेगी कि भाई IPC में क्या सेक्शंस होते थे, अब BNS आ गया है तो उसके अंदर क्या सेक्शंस हैं। और आगे पढ़ने से पहले आई वांट टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचना देना चाहता हूँ कि इस बार संडे को अर्थात 21 सितंबर को रात 8 बजे चैनल पर लाइव रहूँगा, और आपसे कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग वहाँ पे आइएगा, एक बार चैनल पे रात को 8 बजे विज़िट ज़रूर करना। तो एक दूसरे से हाय हेलो हो जाएगी और कुछ बातें आपकी सुनेंगे, कुछ बातें अपनी कहेंगे, तो अच्छा लगेगा, ठीक है। तो याद रखना, संडे रात 8 बजे 21 सितंबर। चलिए पढ़ते हैं आगे। ए 40-year-old वूमन, एक 40-year-old 40 साल की वूमन महिला, एक 40 साल की महिला, सिस्टर ऑफ ए BJP MP, जो कि बहन है एक BJP के MP की, वॉज अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, ब्रूटली का अर्थ होता है निर्दयी तरीके से, थ्रेस्ड पीट दी गई, बाई के द्वारा, हर उसके इन लॉज ससुराल वालों के द्वारा, इनमें यूपी में, ऑन संडे को, ओवर को लेकर के, ए डोमेस्टिक डिस्प्यूट, एक डोमेस्टिक घरेलू, डिस्प्यूट का मतलब झगड़ा। एक वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया। टोटल का सेंस ये हो गया कि एक 40 साल की महिला जो कि BJP के MP की बहन है, तो एक घरेलू झगड़े को लेकर के उसके ससुराल वालों ने उसकी पिटाई कर दी, और घटना उत्तर प्रदेश की है। Which she claimed started after she gave birth to 2 daughters since her marriage in 2008। Which किसको, डोमेस्टिक डिस्प्यूट को, यानी कि जो घरेलू झगड़ा है, she claimed उसने दावा किया, started शुरू हुआ, अर्थात उस महिला ने दावा किया कि ये जो घरेलू झगड़ा है वो शुरू हुआ, आफ्टर बाद, शी उसने, गेव दिया, गिव की सेकंड फॉर्म है गेव, वर्थ जन्म, टू डॉटर्स 2 बेटियों को, सिंस जब से, हर उसकी, मैरिज शादी, इन 2008 में। कहने का मतलब ये है कि 2008 में उस महिला की शादी हुई थी, और तब से अब तक जो है उस महिला ने 2 बेटियों को जन्म दिया है, और इसी बात को लेकर के ये घरेलू झगड़ा शुरू हुआ। ए परपोर्टेड वीडियो ऑफ द असोल्ट हैज़ बीन वाइडली सर्कुलेटेड ऑन सोशल मीडिया। एक परपोर्टेड कथित वीडियो ऑफ
द असोल्ट, असोल्ट का मतलब होता है हमला, तो हमले का एक कथित वीडियो हैज़ बीन वाइडली, वाइडली का मतलब होता है बड़े पैमाने पर, सर्कुलेटेड, सर्कुलेट हो गया अर्थात वायरल हो गया, ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर। तो इस महिला के ऊपर जो हमला किया गया तो उसका वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो गया और वाइडली वायरल हो गया, मतलब बड़े पैमाने पर वायरल हो गया। पुलिस ऑन मंडे अरेस्टेड हर फादर इन लॉ, पुलिस ने ऑन मंडे, मंडे को अरेस्टेड, अरेस्ट कर लिया यानी कि गिरफ्तार कर लिया, हर उसके फादर इन लॉ, ससुर को, एंड और वन ऑफ द ब्रदर इन लॉ, वन एक ऑफ द ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ का मतलब होता है देवर या जेठ, ठीक है। तो पुलिस ने जो है उसके ससुर को गिरफ्तार कर लिया और उसके जो ब्रदर इन लॉ हैं उनमें से एक ब्रदर इन लॉ को अरेस्ट कर लिया। द पुलिस ऑफिसर सेड, देखो ब्रदर इन लॉ के कई सारे सेंस होते हैं, अब जो वहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग बैठता है वो ही माना जाता है। जैसे हमने यहाँ पे ब्रदर इन लॉ का मतलब देवर या जेठ बताया, क्योंकि उस महिला से जुड़ा हुआ सिचुएशन तो यही है कि ब्रदर इन लॉ या तो उसका जेठ होगा या तो देवर होगा, लेकिन ब्रदर इन लॉ का मतलब जीजा भी होता है और ब्रदर इन लॉ का मतलब साला भी होता है, तो वो सेंस तो यहाँ बैठ ही नहीं रहे ना। तो ये आपको देखना है कि किस सिचुएशन में ब्रदर इन लॉ का क्या सेंस लगाया जाना है। तो पुलिस ने उसके ससुर और उसके एक ब्रदर इन लॉ को गिरफ्तार कर लिया। ए पुलिस ऑफिसर सेड, एक पुलिस ऑफिसर ने सेड कहा, एक पुलिस अधिकारी ने कहा, क्या कहा, वी टुक हर फॉर मेडिकल टेस्ट्स, वी हम, टुक, टुक जो है टेक की सेकंड फॉर्म है और आपको पता होगा कि सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग होती है। तो वी टुक हर, हर मतलब वो महिला, तो हम उसको लेके गए फॉर मेडिकल टेस्ट्स, मेडिकल परीक्षण के लिए। ए केस वॉज फाइल्ड अगेंस्ट 3 men, एक केस मामला वॉज फाइल्ड दर्ज किया गया, अगेंस्ट खिलाफ, 3 men 3 लोगों के, ठीक है, 3 लोगों के खिलाफ एक मामला दर्ज कर लिया गया है। द फादर इन लॉ, और कौन कौन वो लोग हैं, फादर इन लॉ उस महिला का ससुर है, एंड 2 ब्रदर इन लॉ, और 2 उसके जो है ब्रदर इन लॉ हैं। तो इन 3 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 आर हैं इन पुलिस कस्टडी, तो इन 2 आरोपियों में से 2 आरोपी कहाँ हैं, इनमें पुलिस कस्टडी, पुलिस की हिरासत में, कस्टडी का मतलब हिरासत होता है। एंड एफर्ट्स आर ऑन टू अरेस्ट द थर्ड, एंड और एफर्ट्स प्रयास आर हैं ऑन जारी, टू अरेस्ट गिरफ्तार करने के लिए, द थर्ड तीसरे को, और तीसरे आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास जारी हैं। द FIR वॉज फाइल्ड अंडर BNS सेक्शंस, ये जो FIR है ना, जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, वॉज फाइल्ड, ये दर्ज की गई, अंडर BNS सेक्शंस। देखो BNS का फुल फॉर्म होता है भारतीय न्याय संहिता, पहले IPC चलता था लेकिन अब उसको चेंज करके BNS कर दिया है। तो जो BNS की धाराएं हैं, जैसे कि एक धारा 1152 है, ये किस लिए लगाई जाती है, वॉलंटरीली कोजिंग हर्ट, वॉलंटरीली का मतलब होता है जानबूझकर, कोज का मतलब होता है पैदा करना, और हर्ट का अर्थ होता है चोट, ठीक है। तो किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाने के लिए ये धारा लगती है। 352 352 धारा में केस दर्ज किया गया है, और ये धारा क्यों लगती है, इंटेंशनल इंसल्ट, इंटेंशनल का मतलब होता है इरादतन अर्थात जानबूझकर, इंसल्ट का मतलब होता है अपमान या बेइज्जती, किसी का जानबूझकर अपमान करना, किसी की जानबूझकर बेइज्जती करने के लिए धारा लगती है 352, ये वर्ड याद कर लेना, इंटेंशनल, ठीक है। एक धारा लगाई गई है 351 3513,
ये लगती है क्रिमिनल इंटिमिडेशन। क्रिमिनल का मतलब होता है आपराधिक और इंटिमिडेशन का मतलब होता है धमकी। किसी को आपराधिक धमकी देने के लिए 351 धारा लगाई जाती है एंड और 77 और धारा 77 में उनके ऊपर केस दर्ज किया गया है। और धारा 77 जो लगाई जाती है वो लगाई जाती है बॉयज़म। ठीक है, बॉयज़म का मतलब होता है दर्शन रति। अब आपको पता शायद नहीं चल रहा होगा कि दर्शन रति का क्या मतलब है, क्योंकि सारे हिंदी के वर्ड्स का भी तो सेंस हमें पता नहीं होता ना। इम्पोर्टेंट वर्ड है बॉयज़म और हिंदी है दर्शन रति। दर्शन रति का मतलब ये है, या बॉयज़म का मतलब ये है कि जैसे कोई महिला कपड़े चेंज कर रही हो, उसको आदमी छुपके से देखे, या वो फॉर एग्जांपल वो नहा रही है, उसको चुपके से उसको देखे छुप कर। तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती हैं तो वो बॉयज़म के तहत आती हैं, वो दर्शन रति के अंतर्गत आती हैं। तो इस धारा में केस दर्ज किया गया है ऑन द वीमेंस कंप्लेंट, ऑन पर द वीमेंस महिला की कंप्लेंट शिकायत पर। ठीक है। हर हस्बैंड वॉज नॉट एट होम ड्यूरिंग द असोल्ट। हर हस्बैंड उस महिला का पति वॉज था नॉट नहीं, एट होम घर पर, ड्यूरिंग दौरान, द असोल्ट हमले के। अर्थात जब उस महिला के ऊपर हमला किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, तो उस समय उस महिला का पति घर पर नहीं था। द वुमन सैड, देखो जितना सिंपली मैं आपको समझा रहा हूँ ना, उतना सिंपली शायद ही कोई चैनल वाला समझाएगा। द वुमन सैड इन द FIR, द वुमन महिला ने, सैड कहा, से की सेकंड फॉर्म सैड होती है, अर्थात ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। महिला ने कहा इन द FIR में क्या कहा, ऑन संडे। एक बात और याद रखना, जब इन्वर्टेड कोमाज में कुछ लिखा जाता है तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। जैसे यहाँ पे ऑन है तो ओ कैपिटल है। तो ऑन संडे, संडे के दिन, माय फादर इन लॉ, जो मेरे फादर इन लॉ हैं, अर्थात जो ससुर हैं, एंड ब्रदर इन लॉ, और जो मेरा ब्रदर इन लॉ है, फर्स्ट सीक्रेटली फिल्म्ड मी, फर्स्ट पहले तो, सीक्रेटली चुपके से, फिल्म्ड मी मेरी फिल्म बना ली, मेरी वीडियो बना ली, वाइल जबकि, आई वॉज बाथिंग, आई मैं वॉज थी, बाथिंग नहा रही, अर्थात जब मैं नहा रही थी तो पहले तो मेरे ससुर ने और मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरी वीडियो बना ली। व्हेन आई प्रोटेस्टेड, व्हेन जब, आई मैंने, प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट का मतलब होता है विरोध करना। जब मैंने इस बात का विरोध किया, दे स्टार्टेड बीटिंग मी, दे उन्होंने, स्टार्टेड शुरू कर दिया, बीटिंग पीटना, मी मुझे, तो उन्होंने मुझे पीटना शुरू कर दिया। दे ड्रैग्ड मी बाई माई हेयर इनटू द स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ द हाउस। दे का मतलब वे या उन्होंने, ड्रैग का मतलब होता है खींचना, घसीटना। वो मुझे घसीट के ले गए, बाई माई हेयर मेरे बाल पकड़ करके, इनटू में द स्ट्रीट गली में, इन फ्रंट ऑफ द हाउस मकान के बाहर। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि मेरे बालों से मुझे पकड़ा और वो घर के बाहर गली में जो है मुझे खींच करके लेके गए। एंड स्टार्टेड स्लैपिंग एंड किकिंग, एंड और स्टार्टेड शुरू कर दिया, स्लैपिंग थप्पड़ मारना, एंड और किकिंग और लात मारना। और उन्होंने मेरे साथ मुझे जो है मतलब थप्पड़ मारना और लात मारना बाहर ले जा कर के शुरू कर दिया। दे ऑल्सो बीट मी विद ए स्टिक, दे उन्होंने, ऑल्सो भी, बीट पीटा, मी मुझे, विद साथ, ए स्टिक एक छड़ी के, स्टिक का मतलब छड़ी या डंडा, तो उन्होंने मुझे डंडे से भी पीटा। देखो यहाँ पे से के लिए जो प्रीपोजिशन है वो विद आएगी, फ्रॉम नहीं आएगी, तो फ्रॉम आती है अलग करने के लिए, विद आती है साथ में होने के लिए। तो जब किसी को किसी व्यक्ति के द्वारा डंडे से पीटा जाता है तो डंडा तो उसके हाथ में होता है ना,
तो इसलिए विद आता है। दे ऑल्सो बीट मी विद ए स्टिक, उन्होंने मुझे डंडे से पीटा। आई सफर्ड ब्रूटली ब्रुइसेस, ब्रुइसेस का मतलब होता है खरोंच, तो मुझे खरोंच लगी। एंड कट्स ऑल ओवर माई बॉडी, एंड और कट लगे ऑल ओवर माई बॉडी, मेरे पूरे शरीर पर। माई क्लोथ्स वर टोर्न, मेरे क्लोथ्स कपड़े वर थे टोर्न फाड़ दिए गए। पैसिव वॉइस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, तो मेरे कपड़े भी फाड़ दिए गए। टीयर की थर्ड फॉर्म टोर्न होती है। मेरे कपड़े फाड़ दिए गए। एंड और दे डिड दिस विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग मी, एंड और दे उन्होंने डिड किया, दिस यह विद साथ, द इंटेंशन इरादा, ऑफ का किलिंग जान से मारना, मी मुझे, और ये काम उन्होंने मुझे जान से मारने के इरादे से किया। When आई क्राइड आउट, when जब आई मैं क्राइड आउट, क्राई आउट का मतलब होता है चिल्लाना। ये भी पास्ट सेकंड फॉर्म है अर्थात पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप देख रहे हो कि न्यूज़ के अंदर अधिकांश जो है मोस्टली पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है, जिसको सिंपल पास्ट भी कहते हैं। तो व्हेन आई क्राइड आउट, जब मैं चिल्लाई, नेबर्स केम एंड द इन लॉज फ्लेड, तो नेबर्स जो पड़ोसी थे, केम आए, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है, एंड और द इन लॉज फ्लेड, और जो मेरे इन लॉज थे, जो ससुराल वाले थे, वो भाग गए। फ्ली, देखो एक वर्ब होती है फ्ली, FLEE, उसी की जो है सेकंड फॉर्म फ्लीड है, तो वो भाग गए। माई हस्बैंड इज़ करंटली वर्किंग एल्सवेयर, मेरा हस्बैंड पति इज है करंटली फ़िलहाल, वर्किंग काम कर रहा, एल्सवेयर कहीं और, तो मेरा पति फ़िलहाल कहीं दूसरी जगह काम कर रहा है। एंड माई इन लॉज हरास मी ऑल द टाइम, एंड और मेरे इन लॉज ससुराल वाले, हरास का मतलब होता है तंग करना, परेशान करना, उत्पीड़न करना, तो मेरे ससुराल वाले तंग करते हैं मी मुझे, ऑल द टाइम पूरे समय, यानी कि मेरा पति कहीं बाहर काम करता है और मेरे ससुराल वाले हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू द वूमन, अकॉर्डिंग अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मतलब अनुसार, द वूमन महिला के अनुसार, हर ट्रैवल एट इन लॉज प्लेस बिगेन, हर उसका ट्रैवल कष्ट या परेशानी, एट पर, इन लॉज प्लेस उसके ससुराल वालों का जो घर है, तो वहाँ पे उसकी परेशानी, बिगेन शुरू हो गई, सून आफ्टर तुरंत बाद, शी गेव बर्थ टू ए गर्ल चाइल्ड, किसके बाद, शी उसने, गेव दिया, बर्थ जन्म, टू को, एक गर्ल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड मतलब लड़की है नी, बेबी गर्ल। तो उसने बताया कि मेरी ससुराल में दिक्कत तब पैदा हो गई जब मैंने एक लड़की को जन्म दिया। आई हैव 2 डॉटर्स, आई मैं, हैव रखती हूँ, 2 2 डॉटर्स बेटियाँ, मेरी 2 बेटियाँ हैं। माई फादर इन लॉ एंड ब्रदर इन लॉ ऑल्सो हिट माई डॉटर, मेरे फादर इन लॉ मेरे ससुर ने, एंड और ब्रदर इन लॉ और मेरे ब्रदर इन लॉ ने, ऑल्सो भी, हिट पीटा या मारा, माई डॉटर मेरी बेटी को, तो मेरे ससुर ने और मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरी बेटी को भी नहीं बख्शा, उसको भी हिट किया, उसको भी पिटाई कर दी। दे वॉन्ट माई हस्बैंड टू मैरी समवन एल्स, दे वे वॉन्ट चाहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मेन की वर्ब की मेन वर्ब प्रयोग हुई है। द दे वॉन्ट वो चाहते हैं, माई मेरा हस्बैंड पति, टू मैरी शादी कर ले, समवन एल्स किसी और से, वो चाहते हैं कि मेरा पति
किसी और लड़की से शादी कर ले, बिकॉज आई हैव डॉटर्स, बिकॉज क्योंकि आई मैं हैव रखती हूँ डॉटर्स बेटियाँ, क्योंकि मेरे पास तो बेटियाँ हैं। शी टोल्ड TOI ऑन मंडे, शी उसने टोल्ड बताया TOI टाइम्स ऑफ इंडिया को ऑन मंडे। मीनवाइल इसी बीच सोर्सेज विद द ऑफिस ऑफ द लोकसभा MP, जो सोर्सेज हैं, जो सूत्र हैं, विद द ऑफिस कार्यालय से, ऑफ द लोकसभा MP सैड, तो जो लोकसभा के MP हैं, अभी शुरुआत में आया था ना कि वो MP की बहन है, तो ये राज्यसभा के नहीं बल्कि लोकसभा के MP हैं। तो लोकसभा के MP के ऑफिस से सूत्रों ने बताया दैट द अरेस्ट हैपेंड, दैट की द अरेस्ट गिरफ्तारी हैपेंड हुई ओनली केवल आफ्टर बाद द MP स्पोक, जब MP ने बात की। देखो स्पीक के सेकंड फॉर्म स्पोक होती है। टू DGP से एंड अदर सीनियर्स, और दूसरे वरिष्ठ लोगों से। तो लोकसभा के MP के कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि गिरफ्तारी तब हुई जब MP ने DGP और जो दूसरे वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे बात की। तो भाई यहाँ पे दो बातें बड़ी इम्पोर्टेंट निकल कर सामने आई कि एक तो ये कि ये लोग इस महिला को कथित रूप से इसलिए पीट रहे हैं या इसलिए झगड़ा कर रहे हैं कि इसको बेटा नहीं, इसको बेटियां हैं। तो ये MP की बहन है, तो किसी छोटे घराने में तो शादी इसकी हुई नहीं होगी, है नहीं। ये घराना भी अच्छा रहा होगा, अच्छे पढ़े लिखे लोग रहे होंगे, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग रहे होंगे। जबकि मेडिकल साइंस कहती है कि किसी महिला को अगर बेटियां होती हैं, उसको बेटा नहीं होता है, तो उसके लिए महिला दोषी नहीं है, उसके लिए दोषी है उसका पति। तो जब ये लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से भी इनका बैकग्राउंड मजबूत है, तो इनको इतनी अकल नहीं है क्या कि गलती महिला की नहीं है, गलती इनके कमी इनके बेटे में है। अगर दूसरी भी शादी वो कर लेगा तभी भी उसको लड़कियां ही होंगी। तो इतनी, अगर यार ऐसे घर के लोगों को इतनी अकल नहीं है तो फिर आम जनता से क्या उम्मीद की जा सकती है। एक विषय तो ये है, और दूसरी बात यह है कि महिला के साथ इस तरह का कांड हो गया और इन लोगों को गिरफ्तार तब किया गया जब MP ने DGP से बात की। तो अगर आम महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो जाए तो आप लगा सकते हो कि उसकी सुनवाई होने में कितनी दिक्कत आएगी।